बल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान की असीम कृपा से हम लोग चर्चा कर रहे हैं समाधि पर। तो हमने लय प्रतिबंध पर छोड़ा था। जो प्रतिबंध है समाधि के, उस पर चर्चा हो रही थी। तो जो लय है, लय अर्थात जो वृत्ति ऐसी बन जाती है जब हम अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, तो वो वृत्ति ही हमें लय की ओर ले जाती है। लेकिन हमने लय की ओर नहीं जाना, लय अर्थात निद्रा की ओर नहीं जाना। हमें अपने आप को सचेत रखना है, अलर्ट रखना है। एक दूसरा ये तो लय हो गया। उसके बाद दूसरी आती है विक्षेप प्रतिबंध। विक्षेप प्रतिबंध क्या है कि जब हम समाधि में बैठने का प्रयास करते हैं तो शुरू में ध्यान नहीं लगता। कैसे नहीं लगता, इस पर एक उदाहरण दिया गया है, शास्त्रों में भी आया है। वो उदाहरण है कि हम जो वृत्ति को एकाग्र करते हैं अपनी आत्मा में लगाने के लिए, तो वहाँ कुछ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई तो देता नहीं। उसको लेकर ये विक्षेप होता है। वो कैसे होता है, वो उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि जिस प्रकार एक चूहा अपनी बिल में घुसता है बचने के लिए कि बिल्ली मुझे खा ना जाए, तो बिल में जाकर अंदर तो अंधेरा होता है ज़्यादातर, तो फिर वो बाहर निकलता है, फिर बिल्ली को देखकर फिर अंदर चला जाता है, तो फिर बाहर आता है। जो ये बाहर आता है बार बार, इसी को विक्षेप कहा गया है। ये उदाहरण है। ऐसे ही जो वृत्ति है अंतर्मुखी होते होते फिर बाहर आ जाती है, फिर अंदर आती है, फिर बाहर आ जाती है। और जैसे चूहा बार बार बाहर आता है, बिल्ली से बाहर आता है, बिल्ली को देखकर फिर अंदर जाता है, तो बिल्ली एक बार उसको पकड़ लेती है, तो वो काल का ग्रास बन जाता है चूहा। तो इसी प्रकार कहा गया है कि ये प्रतिबंध कहा गया, इसलिए अपनी वृत्ति को एकाग्र करते हुए आत्मा में लगाएं। ये विक्षेप कहा गया। इस प्रतिबंध को ऐसे हटाएं कि जाता है तो उसको बार बार अपने उस आत्मवृत्ति बनाएं। इसी बात को भगवान भी कह रहे हैं भगवत गीता में, अर्जुन से कह रहे हैं ना, यतो यतो निश्चरति मनः। जहाँ जहाँ भी मन जाता है उसको पकड़कर फिर आत्मा में लगाएं। ये भगवान स्वयं संकेत तो कर रहे हैं। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम। जो अस्थिर मन होता है उसको स्थिर करना, इसीलिए बोल रहे हैं एकाग्रता आवश्यक है। तो आगे है लय प्रतिबंध हो गया, विक्षेप हो गया। आगे आ गया कषाय। कषाय पर कहा गया है जो राग द्वेष होते हैं वह भी वृत्ति को रुकने नहीं देते। राग द्वेष और भी इसमें कहे गए हैं। एक भविष्य को लेकर चिंता कुछ, और कुछ अतीत को लेकर वो भाई क्या क्या हुआ, घटनाएं हुई, ये भी एक प्रतिबंध है। और इसको, इसी प्रतिबंध को सनत सुजातीय जी ने भी धृतराष्ट्र को बताया था। कब बताया था? इसी बात को कि मन को एकाग्रता नहीं करोगे तो आप सुख को प्राप्त नहीं करोगे। सुख अर्थात उसी समाधि स्थिति को प्राप्त नहीं करोगे। कहाँ बताया गया? जब विदुर जी को बुलाया कि मैं बहुत उदास हूँ, मुझे कुछ मेरे मन की शांति के लिए प्रयास करो, कुछ ऐसी मुझे बातें बताओ, ऐसा उपदेश करो, क्योंकि धृतराष्ट्र जानते थे कि ये बहुत ज्ञानी है। तो उन्होंने जो जो बातें बताई विदुर नीति कहलाई। तो लेकिन उन्होंने कहा मेरा मन शांत नहीं हुआ, मैं बड़ा चिंतित हूँ युद्ध को लेकर।
और आने वाली मुझे जो संकेत मिल रहे हैं घटनाओं को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ, इसलिए मन एकाग्र नहीं होगा। और फिर विदुर जी ने कहा आपको आत्मज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन मैं अधिकारी नहीं, मैं सनत सुजातीय, जो सनत सुजातीय नाम से ग्रंथ है, तो मैं सनत कुमार जी को बुलाता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, वो आपको देंगे, मैं इस योग्य नहीं। ऐसा देखिए कहा, ये बाद में कहेंगे ऐसा बात क्यों हुई। तो फिर उन्होंने जो उपदेश किया वो कहते हैं, वो क्या उपदेश किया था, वो कहा उन्होंने इंद्रियभ्य पंचभ्यो मनुष्यश्चैव भारत, भारत अर्थात हे भारत के राजा, उसको भारत शब्द से कहा गया धृतराष्ट्र को। इंद्रियभ्य पंचभ्यो मनुष्यश्चैव भारत अतीत अनागतेभ्यश्च मुक्तश्चेतसा सुखी भव, सुखी भवेत्। ये श्लोक है। ये जो देखना चाहे वो सनत सुजातीय ग्रंथ मिलता है, उसके ये दूसरे अध्याय में श्लोक कितना है वो मेरे शायद 30-32 श्लोक नंबर होगा श्लोक का, तो वहाँ देख सकते हैं। अब इसका अर्थ थोड़ा सा बता देते हैं। इंद्रियभ्यो पंचभ्यो, पांचों ज्ञान इंद्रियों को मनसश्चैव, मन के सहित एकाग्र कर हे भारत। आगे क्या कहा, अतीत अनागतेभ्यश्च, और अतीत में जो हो चुका है उसको भूल जाओ, अनागतेभ्य जो भी नहीं आया भविष्य में होने वाला है, जो आप सोच रहे हो कि युद्ध होगा क्या होगा, उस चिंता को छोड़ दो, और वर्तमान भी आप गिन लो, वर्तमान में अपने एकाग्र मन करके आप तुम्हें में लगाओ। ये उनका अर्थ है। यही वो कह रहे हैं कि ये राग द्वेष, वही आ गया ना, किसी से राग किसी से द्वेष। इसकी अगर राग द्वेष के प्रति भी चर्चा फिर करेंगे। ये एक ग्रंथ है, उसका नाम है लघु वासुदेव मननम, उसमें ये राग द्वेष के प्रति बड़ा विस्तार से कहा गया है, वो फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी ये थोड़ा सा कहते हैं कि जो लय भी हो गया, प्रतिबंध विक्षेप भी हो गया, ये राग द्वेष आ गए काशाय में। अब आगे जो है वो है रसास्वाद। अब जब आप इस स्थिति को पहुँचोगे, तो उस स्थिति को पहुंचकर जब आपको कोई ऐसा अनुभव नहीं होगा, तो लेकिन आप ऐसे भ्रम में हो जाओगे कि यही स्थिति वो है, तो आप उसमें उसको थोड़ी देर में अनुभव करके फिर अपने उससे बाहर आ जाओगे, आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी और आप उसी को समझ लोगे। इसलिए वहाँ कहा गया है समाधि के प्रकार, एक होता है सविकल्प, एक होता है निर्बीज। सविकल्प समाधि, शब्द अनुबद्ध समाधि भी कहा गया है, और एक उसके जो निर्बीज है, निर्बीज उसको ही कहा गया है असंप्रज्ञात समाधि। इसलिए इनका आगे आगे और विस्तार कहा गया है। तो ये एकाग्रता पर ध्यान देते हैं। और एक और भी हम कहते चलते हैं, यही जो प्रतिबंध हैं, प्रतिबंध में वृत्तियों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे वृत्तियों का प्रकार कहा गया है शास्त्रों में, इसका आप निरोध करेंगे तभी होगा। जैसे योग सूत्र में कहा गया था कि चित्त वृत्ति निरोधः तत् अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः, उसको निरोध करने के लिए उपाय भी कहे गए हैं। वो वृत्तियां भी कौन कौन सी हैं, जैसे है मूढ़ है, और क्षिप्त है, विक्षिप्त है, एक उसके आगे एकाग्र, फिर निरोध अवस्था आ गई, जो सबसे उत्तम अवस्था कही गई है। इसलिए जो शास्त्रों में कहा गया है उसका वर्णन करना भी उचित है। और विषय पर कहते हैं, एक और पढ़ देते हैं जैसा शास्त्रों में लिखा गया है। ये है मांडुक्य उपनिषद कारिका सहित। कारिकाकार लिखते हैं गौड़पादाचार्य जी, उनकी कारिका है। वो कहते हैं, ये है अद्वैत प्रकरण में, श्लोक नंबर है 34।
क्या कहते, निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः, ये कहा गया है। प्रचारः सातु विज्ञेयः सुषुप्ते अन्यो ना तत्समः। इसका अर्थ कह देते हैं, निगृहीतस्य मनसो, जो मन निगृहीत अर्थात निरोध हो गया है, उसको वृत्तियाँ शांत हो गई हैं, ऐसे निर्विकल्पस्य, ऐसे निर्विकल्प मन में कोई कल्पना नहीं उठेगी तो आपका ध्यान समाधि में जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक प्रश्न भी कर दिया, कहते सुषुप्ते, कहते सुषुप्ति में जैसे हमारा कोई और ध्यान नहीं होता, कोई और वृत्तियाँ नहीं होती, तो क्या वो भी समाधि होगी? कहते नहीं, उसको समाधि में नहीं लिया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि कैसे वो समाधि में नहीं, कैसे हम समाधि में नहीं उसको गिनेंगे। तो उस पर बता रहे, जो उन्होंने शंका उठाई कि सुषुप्ति में नहीं होती तो क्या वो भी समाधि अवस्था है, उस पर जो भाष्यकार जी कह रहे हैं, इस भगवत पाद जी अपने भाष्य में लिखते हैं, इसी श्लोक पर भाष्य लिखते हुए क्या कहते हैं, वो कहते सुषुप्ति के समान ही होगा। कहते नहीं, तो क्यों नहीं होगा? तो उस पर कहते हैं सुषुप्ते अन्यः, क्या प्रचारो अविद्या मोह तमोग्रस्त, जो सुषुप्ति में आप कह रहे हो वहाँ अविद्या भी है, मोह है, तम है, इससे ग्रस्त है। लेकिन समाधि में ऐसी बात नहीं आती। क्योंकि वहाँ वो एक सत्व गुण संपन्न होकर आत्मा में चिंतन में लगा होने के कारण उसमें आगे वो फिर बता रहे हैं कि ये जो लीन हुआ सुषुप्ति में, वहाँ तो अनर्थ का में प्रवृत्त करने वाले बीज पड़े हैं, जब उठेगा तो फिर वही अनर्थ प्रवृत्तियों में लग जाएगा, व्यापार में लग जाएगा। ऐसा मन सुषुप्ति में अमनी भाव ना होने के कारण, इसलिए जो समाधि की कोशिश करते हैं उनका मन अमनी भाव होने पर उसकी समाधि में स्थिति बनती है। वो उस पर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मसति अनुबोध हुताश अग्नि विप्लुष्ट मतलब अच्छी प्रकार से नष्ट हो जाना आत्मज्ञान से। अविद्या अनर्थ प्रवृत्ति बीज का नष्ट हो जाना, ये आत्मसति अनुबोध का अर्थ उन्होंने क्या कहा है, अनुबोध। देखिए, ये बीच बीच में कहते रहते हैं कि शास्त्र द्वारा गुरु मुख से श्रवण करने के पश्चात जो आप कोशिश करोगे, जो प्रयत्न करोगे, वो लाभकारी होगा। वो है हुताश विप्लुष्ट अविद्या अनर्थ प्रवृत्ति बीज, वो नष्ट हो जाएगा। वो नष्ट होने से राग द्वेष नहीं रहेंगे। इसलिए ये समाधि में जो कोशिश करता है उसको लाभ होता ही होता है। इसलिए ग्रंथकार जगह जगह पर अपने ये अनुभव लिखते हैं। इसलिए समाधि के प्रतिबंध तो बता दिए। अब इसके बाद की चर्चा हम फिर करते हैं कि जिससे और लाभ को प्राप्त हो श्रोतागण। अगर फिर भी किसी को ऐसा लगे, कुछ ऐसी मुझ में बोलने में त्रुटि हुई है, तो निसंकोच कह सकते हैं। इतने पे ही रखते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।